गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं गौतम सिंह गोकुल क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज आपके लिए लेकर आया हूं माइक्रोमीटर की पूर्ण जानकारी। माइक्रोमीटर का उपयोग, माइक्रोमीटर का प्रकार। आपको हम बता दें कि माइक्रोमीटर का जो उपयोग है, आपको जॉब करने जब आप जाएंगे तो बहुत ही इसका उपयोग है। सबसे पहले आपके लेथ मशीन पर अगर आप जॉब करते हैं या कोई भी पार्ट बनाने वाले मशीन के पर आप काम कर रहे हैं तो आपके पास दो चीज़ें होता है, एक माइक्रोमीटर, एक वर्नियर कैलीपर। दो चीज़ें आपके पास ज़रूर होता है। और भी आपके पास उपकरण होते हैं, लेकिन ये दो चीज़ें ज़रूर होता है। माइक्रोमीटर की पूर्ण जानकारी जो लोग आईटीआई करते हैं, डिप्लोमा करते हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है हमारा। माइक्रोमीटर के पूर्ण जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। अगर आप आईटीआई करते हैं, आगे आप जॉब करेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही अति महत्वपूर्ण वीडियो है। माइक्रोमीटर के बारे में जानना आपको अति महत्वपूर्ण है। आप बिना माइक्रोमीटर के बारे में जाने, बिना बर्नियर कैलिपर के बारे में जाने, आप जो है जॉब करने अगर जाते हैं, आपको मैं ये भी बता दूं कि आपका जब इंटरव्यू होता है तो उसमें माइक्रोमीटर के बारे में ज़रूर पूछा जाता है, बर्नियर कैलिपर के बारे में ज़रूर पूछा जाता है कि आप माइक्रोमीटर के बारे में क्या जानते हैं, माइक्रोमीटर का उपयोग कैसे करते हैं। ये सभी जानकारी आपको हम इसमें देंगे। माइक्रोमीटर कौन से धातु से बना है ये आपको इस वीडियो में बताएंगे। चलिए आपको हम बताते हैं माइक्रोमीटर क्या है। माइक्रोमीटर क्या है, आपको हम बता दें कि यह एक सूक्ष्ममापी यंत्र होता है। सूक्ष्ममापी यंत्र होता है, यह आप कह सकते हैं माइक्रोमीटर एक बारीक मापी औजार है। इसके द्वारा अत्यधिक सूक्ष्म मापों को मापा जाता है, यानी कि छोटा से छोटा चीज़ भी इससे मापा जाता है। यानी कह सकते हैं सरल भाषा में कि छोटे से छोटे चीज़ों को मापने के लिए हम जो है माइक्रोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। इसके द्वारा हम किसी भी माप को कम से कम मीट्रिक पद्धति में 0.01 यानी कि मिलीमीटर, और ब्रिटिश पद्धति में अगर कहा जाए तो 0.001 इंच तक माप सकते हैं हम। नोट में आपको हम बता दें, आपसे ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि माइक्रोमीटर का आविष्कार जीन पाल्मर 1848 में किया था, जो फ्रांस के नागरिक था। माइक्रोमीटर का आविष्कार जीन पाल्मर 1848 में किया था, जो फ्रांस के नागरिक था। आपको मैं दूसरा ये बता दूं कि सबसे पहले जीन पाल्मर अमेरिका में माइक्रोमीटर बनाया, जिसका नाम पाल्मर माइक्रोमीटर रखा। आपको हम बता दें कि सबसे पहले जो माइक्रोमीटर बना था वो आपका देखिए इस तरह के था। आप इस फिगर को ध्यान से देखिए, सबसे पहले माइक्रोमीटर बना था यानी कि ओल्ड मॉडल में। उसके बाद आपको माइक्रोमीटर इस तरह से बनाया गया, इम्प्रूव मॉडल है ये, आपका इम्प्रूव किया गया। उसके बाद आपको जो है देखिए अभी जो माइक्रोमीटर चल रहा है वो इस तरह से आ रहा है, लेटेस्ट आपको ये है, लेटेस्ट आपका माइक्रोमीटर हो गया, ये मॉडल है। अब माइक्रोमीटर किस धातु का बना होता है इस पर हम आपको चर्चा करते हैं। माइक्रोमीटर अधिकांशतः इनभार स्टील का बनाया जाता है। कोई माइक्रोमीटर की फ्रेम फोर्जेड स्टील या कास्ट आयरन की भी बनाई जाती है। स्पिंडल तथा एनविल के फेस को हम कार्बाइड के बनाए जाते हैं। और आपको साधारण अगर आपको पूछा जाएगा कि माइक्रोमीटर किस धातु से बना है तो आप कह सकते हैं यह क्रोमियम में स्टील का बना होता है, यह क्रोमियम स्टील में बना होता है। अब आप चलिए बढ़ते हैं कि माइक्रोमीटर का अल्पतमांक कितना होता है। तो दो पद्धति में होता है, आपको हम बता दें, आप ये हमेशा ध्यान में रखेंगे। एक मीट्रिक पद्धति में होता है, एक ब्रिटिश पद्धति में होता है। तो मीट्रिक पद्धति में आपको होता है 0.01 mm, हमेशा याद रखेंगे आप। ब्रिटिश पद्धति में 0.001 इंच होता है, ये आप हमेशा ध्यान में रखेंगे। ये बहुत बार इंटरव्यू में आपसे पूछा जाता है कि माइक्रोमीटर का अल्पमान कितना होता है। तो मीट्रिक पद्धति में 0.01 mm होता है, ब्रिटिश पद्धति में आपको 0.01 इंच होता है। ये आप हमेशा ध्यान में रखेंगे। आपके आईटीआई करते हैं तो आपके फाइनल एग्जाम में भी आ सकता है, फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं तो उसमें भी आ सकता है आपको। आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो इसमें पूछा जाता है। माइक्रोमीटर का सिद्धांत क्या है, ये अब हम आगे बढ़ते हैं। आपको यह नॉट बोल्ट के सिद्धांत पर बनाया गया है। नॉट और बोल्ट के सिद्धांत पर बनाया जाता है, इसलिए यह नॉट बोल्ट की तरह वर्क करता है। इसमें नॉट के सामान जो है थिम्बल को घुमाया जाता है। थिम्बल होता है, देखिए यहाँ पे थिम्बल कहाँ होता है नट में, ये आपको मालूम हो जाएगा।
बोल्ट में थिम्बल कहाँ होता है आपको मालूम हो जाएगा। नट देखिए किसको कहते हैं, आपको फिगर में दिख रहा है नट किसे कहते हैं, बोल्ट कहाँ है, माइक्रोमीटर फ्रेम कहाँ है ये भी आपको दिख रहा है। नट बोल्ट के जैसा ही ये है आपका, समझिए कि इसको स्पिंडल बोल्ट की तरह कार्य करता है। इसका सिद्धांत यही है, आप फिगर को ठीक से देखिए। थिम्बल रिडेज, नट कहाँ लगता है, बोल्ट कौन है, माइक्रोमीटर ये फ्रेम है। अब बढ़िए, माइक्रोमीटर की रेंज क्या है। रेंज को प्रास भी बोलते हैं। किसी माइक्रोमीटर द्वारा न्यूनतम एवं अधिकतम मापी जा सकने वाली माप को रेंज कहते हैं। माइक्रोमीटर के मुख्य भाग क्या है, आप देख सकते हैं माइक्रोमीटर के मुख्य भाग क्या है हमारे पास। इस फिगर में आप देख सकते हैं माइक्रोमीटर के भाग जो हैं, आप आसानी से देख सकते हैं। एनविल फेस, एनविल फेस देखिए कहाँ कहते हैं, एनविल फेस है, स्पिंडल फेस है, स्पिंडल है, लॉक नट है, स्लीव है, थिम्बल है, आपको फ्रेम है और रिचर्ड है। आपको इतना चीज़ इसमें दिया हुआ है, एक एक के बारे में मैं आगे बताऊंगा कि एनविल फेस क्या है, स्पिंडल फेस क्या है, स्पिंडल क्या है, लॉक नट क्या है, स्लीव क्या है, थिम्बल क्या है, रिचर्ड क्या है, फ्रेम क्या है, एक एक के बारे में आपको डिटेल्स बताऊंगा। आप देखिए हमारा आगे वीडियो, इसका एक एक के बारे में आपको मैं बता रहा हूँ। फ्रेम आपको था फ्रेम, तो फ्रेम देखिए क्या है। माइक्रोमीटर का फ्रेम अंग्रेजी सी अक्षर के आकार का होता है। आप जो नीचे देख रहे थे सी आकार का, वो हमारा फ्रेम है। यह इनभार स्टील और कास्ट आयरन और फोर्जड स्टील का बना होता है। देखिए फ्रेम कैसे बना होता है, तो फ्रेम जो है आपका इनभार स्टील, कास्ट आयरन और फोर्ज स्टील का बना होता है। इसके ऊपर माइक्रोमीटर का साइज और अल्पमार्क लिखा जा रहता है, यानी कि लिस्ट काउंट। आपका जो है लिस्ट काउंट इसमें लिखा रहता है। अल्पमार्क का लिस्ट काउंट इसमें जो है मतलब कि लिखा रहता है माइक्रोमीटर के साइज का। अब एनविल था आपका, एनविल क्या है उसके बारे में समझिए। फ्रेम के एक सिरे पर एनविल लगी रहती है, एक सिरे पर एनविल लगी रहती है। यह इनभार स्टील की बनी होती है। यह किसकी बनी होती है, तो इनभार स्टील की बनी होती है। इसके फेस कार्बाइड के बने होते हैं और इसके जो फेस होते हैं कार्बाइड के बने होते हैं, ताकि घिस न सके। कार्बाइड के क्यों बने हो सकते हैं, ताकि वो घिस न सके। इसके ऊपर जॉब रखकर उसका माप मापा जाता है। इसके ऊपर जो है जॉब को रखकर माप को मापा जाता है। अब देखिए स्पिंडल था आपके, आपके स्पिंडल को में क्या है, उसमें माइक्रोमीटर का स्पिंडल भी इनभार स्टील का बना होता है। स्पिंडल किस चीज़ से बना होता है, तो इनभार स्टील का बना होता है। इसकी मापने वाली सतह कार्बाइड की बनी होती है। मापने वाले के पास जो होता है सतह, वो कार्बाइड की बनी होती है। इसके ऊपरी बाहरी चूड़ियाँ कटी होती है। इसके ऊपर जो होता है बाहरी से चूड़ियाँ कटी होती है। अब देखिए लॉकनट क्या है, लॉकनट के बारे में आपको बताता हूँ। माइक्रोमीटर द्वारा लिए गए माप को स्थिर रखने के लिए लॉकनट का प्रयोग किया जाता है। माइक्रोमीटर द्वारा लिए गए माप को, जो आप माप लेते हैं, स्थिर रखने के लिए लॉकनट का प्रयोग किया जाता है। यह बाहर से लर्निंग किया रहता है। लर्निंग आप समझ रहे हैं, जैसे कि लाइनिंग के जैसा ही होता है लर्निंग। यह स्पिंडल को जाम करता है, यानी कि स्पिंडल जो होता है उसको लॉक करता है, इसलिए लर्निंग किया जाता है। आपको यह भी बता दिया। स्लीव हैब या बैरल क्या है, इसके बारे में आप समझिए। स्लीव, हब या बैरल क्या है। माइक्रोमीटर की स्लीव अंदर से खोखली होती है। माइक्रोमीटर की स्लीव जो होती है वो अंदर से खोखली होती है। इसके अंदर चूड़ियाँ कटी होती है और उसके बाहर डाइम डाइम लाइन एवं ग्रेजुएशन अंतिम ग्रेजुएशन अंकित होती है। आपको समझा दें कि इसके अंदर एक चूड़ी कटी होती है, जिसके बाहर डाइम लाइन एवं ग्रेजुएशन की अंकित कटी होती है। आगे देखिए थिम्बल, थिम्बल क्या है। माइक्रोमीटर के स्पिंडल से ऊपर थिम्बल होती है। इसको घुमाने से स्पिंडल जो है घूमता है। थिम्बल किस लिए होता है, तो घुमाने से स्पिंडल घूमने लगता है। इसका एक किनारा एक किनारा जो है बेवल इजेड होता है। बेवल इज होता है जिसकी पूरी परिधि के बराबर भागों में बांटा जाता है। थिम्बल के एक भाग जो दूरी आती है वह माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट होता है। इसकी बाहरी भाग लर्निंग किया जाता है। देखिए रिचर्ड स्टाफ क्या है। माइक्रोमीटर के थिम्बल के बाहरी सिरे पर
रिचेट स्टाफ लगा रहता है, इसके द्वारा सभी व्यक्ति बराबर मापते हैं, क्योंकि इसके प्रयोग से थिम्बल ज़्यादा नहीं घूमता है। इसलिए शुद्धता माप के लिए रिचेट स्टाफ का होना जरूरी है। इसका प्रयोग करने पर जब दबाव पूरा हो जाता है तो यह टर्टर की आवाज़ देता है। इसके बाद दबाव और नहीं चाहिए। हम आपको 1 मिनट के लिए ये बता दें कि ये जो माइक्रोमीटर है जो आईटीआई स्टूडेंट करते हैं, उसमें भी ब्रांच होते हैं, जैसे फीटर हो गया, आपको डीजल मैकेनिक हो गया। तो ये माइक्रोमीटर का इस्तेमाल सिर्फ फीटर वाले ही नहीं करते हैं, डीजल वाले भी करते हैं। डीजल मैकेनिक वाले भी, उनका भी कभी कभी ज़रूरत आ जाता है तो डीजल मैकेनिक वाले भी इसका इस्तेमाल करते हैं, इसलिए उनको भी इसके बारे में जानकारी होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। माइक्रोमीटर के प्रकार। तो माइक्रोमीटर के बहुत ही प्रकार होते हैं, बहुत तरह के माइक्रोमीटर आपको मार्केट में मिल जाएंगे। आपको जिस जैसे कंपनी में जाएंगे आपको माइक्रोमीटर बहुत तरह के आपको दिखने लगेंगे, या आप वर्कशॉप में प्रैक्टिकल करते होंगे तो आपको माइक्रोमीटर मिलता होगा। आउटसाइड माइक्रोमीटर, देखिए हम आपको बताते हैं कि आउटसाइड माइक्रोमीटर क्या है। आउटसाइड माइक्रोमीटर, यह माइक्रोमीटर जॉब की बाहरी माप लेने के काम आता है। नाम ही है इसका आउटसाइड मीटर, आउटसाइड माइक्रोमीटर, यानी कि यह माइक्रोमीटर जॉब की बाहरी माप लेने के लिए आता है। फोटो में दिखाया भी गया है आपको कि माइक्रोमीटर एक आउटसाइड माइक्रोमीटर है। इसमें एक स्टील का यू फ्रेम होता है, जैसे देखिए यू के जैसे फ्रेम होता है, जिसके एक सिरे पर एक हाई कार्बन स्टील तथा टंगस्टन कार्बाइड की टिप लगा हुआ है। एनविल होता है। यू फ्रेम के दूसरे सिरे पर स्पिंडल, स्लीव, थिम्बल, लॉक, नट तथा रिचेट आदि फिट किए रहते हैं। स्लीव के अंदर के भाग में स्पिंडल की चूड़ियाँ बनी होती है तथा ये फ्रेम के साथ जुड़ी होती है। ऊपरी भाग पर एक एमएम तथा आधे एमएम के निशान भी बने होते हैं। चलिए, बड़ा इनसाइड माइक्रोमीटर क्या है। बड़ा इनसाइड माइक्रोमीटर क्या है। ये आपको माइक्रोमीटर जो था आउटसाइड माइक्रोमीटर है, ये बड़ा इनसाइड माइक्रोमीटर है, यानी कि अंदर का बड़ा इनसाइड माइक्रोमीटर है। इसके बाद छोटा भी इनसाइड माइक्रोमीटर आता है। 2 तरह का माइक्रोमीटर आता है, इनसाइड वाला, आउटसाइड वाला था, और ये आपका इनसाइड है। इनसाइड माइक्रोमीटर क्या है आपके बारे में आपको हम बताते हैं। इनसाइड माइक्रोमीटर का इस्तेमाल जॉब के आंतरिक माप लेने के लिए किया जाता है, यानी कि अंदर का माप लेने के लिए किया जाता है। इसके द्वारा 2 इंच या 50 mm से छोटी माप नहीं ली जा सकती है। इसके स्लिप पर आधे इंच या 10 mm के भाग में निशान होते हैं। अधिक लंबे साइज की माप लेने के लिए इसके साथ में एक्सटेंशन रॉड लगाई जाती है। आउटसाइड माइक्रोमीटर के बराबर होता है, उसमें आपको यू फ्रेम तथा रिचेट नहीं होता है। स्लीव के ऊपर थिम्बल होता है। इससे अल्पतम माप भी माइक्रोमीटर के समान ही होता है। थिम्बल के ऊपर रिचेट के स्थान पर स्थिर एनविल होता है तथा स्पिंडल के दूसरे सिरे के स्थान पर बड्डी रहती है, जिस पर आवश्यकता अनुसार एक्सटेंशन बार लगाकर क्लैंप किया जाता है। तो इस तरह से आपको हम बता दें कि बड़ा इनसाइड माइक्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। अब देखिए छोटा इनसाइड माइक्रोमीटर का कहाँ उपयोग करते हैं। छोटा इनसाइड माइक्रोमीटर आपको हम बता दें कि आउटसाइड माइक्रोमीटर के आकार में थोड़ा परिवर्तन करके छोटा इनसाइड माइक्रोमीटर बनाया गया है। इसमें वर्नियर के समान एक जबड़ा स्पिंडल में लगाया गया है जो चढ़ जबड़े का कार्य करता है, तथा दूसरे स्थिर जबड़ा स्लिप पर थिम्बल को घुमाने से स्पिंडल के साथ जबड़ा भी चलता है। दोनों जो जबड़ों की एक निश्चित मोटाई को 5 mm से बाहर गोलाई में बना दिया जाता है, जिससे ये कम से कम 5 mm की आंतरिक माप को माप सकता है। 5 mm की आंतरिक माप को माप सकता है। अब चलिए डेप्थ माइक्रोमीटर क्या है। डेप्थ माइक्रोमीटर आपका देखिए, डेप्थ मतलब आप क्या समझते हैं। आपसे ऐसे भी जाते हैं, डेप्थ मतलब गहराई होता है। तो डेप्थ माइक्रोमीटर का हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। इसका इस्तेमाल किसी ग्रू की गहराई मापने के लिए किया जाता है, यानी कि गहराई मापने के लिए जो है डेप्थ माइक्रोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। इसमें माइक्रोमीटर की तरह ग्रेजुएटेड बैरल या थिम्बल काम करते हैं। थिम्बल को घुमाने पर स्पिंडल आगे बढ़ता है। थिम्बल को घुमाने पर स्पिंडल जो है आगे बढ़ता है तथा इसमें
अंतर केवल इतना होता है कि इसकी बैरल या थिम्बल पर ग्रेजुएशन ऊपर से नीचे की ओर होती है। डेप्थ गेज को पूरा ऊपर तक खोलने के पश्चात स्पिंडल को आधार से मिला दिया जाता है। इसके बाद गहराई मापी जाती है। इसकी रेंज 1 इंची या 25 mm होती है। इससे अधिक गहरे ग्रूव की माप लेने की इसके साथ एक्सटेंशन रॉड का इस्तेमाल किया जाता है। जिस प्रकार इनसाइड माइक्रोमीटर में एक्सटेंशन रॉड लगाकर हम बड़े बोर की माप लेते हैं। स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर, देखिए स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर, ये आपका जो है स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर है। आप इसको अच्छा से देख सकते हैं, स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर है आपका। आगे बढ़ते हैं। स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर आउटसाइड माइक्रोमीटर के समान होता है। जो आउटसाइड माइक्रोमीटर होता है उसी के समान होता है, जिसके स्पिंडल का सिरा फ्लैट की जगह पर शंक्वाकार होता है। दूसरे स्थिर एनविल में एक ग्रूव होता है। ऐसा इसलिए किया जाता है जिससे कि एक दोनों चूड़ी गहराई में जड़ में बैठ सके। जैसे कि फोटो में दिखाया गया है आपको कि जिसके थ्रेड की गहराई या पिच डायामीटर मापा जा सकता है। इसके थ्रेड के गहराई के पिच को डायामीटर को मापा जा सकता है। ये आप देख सकते हैं स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर था। अब चलिए बढ़ते हैं आगे। फ्लैंच माइक्रोमीटर क्या है इसके बारे में बताते हैं आपको। देखिए फ्लैंच है, ये एक तरह का फ्लैंच है। फ्लैंच को मापने के लिए ही फ्लैंच माइक्रोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। ये फ्लैंच के जैसा ही होता है। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए बताते हैं इसके बारे में आपको। फ्लैंच माइक्रोमीटर के दोनों एनविल फ्लैंच की शेप के होते हैं। इसके किनारे पतले होने के कारण इसके गियर के दांतों की कार्डल मोटाई मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसलिए इसको जो है गियर टूथ माइक्रोमीटर भी कहते हैं। इसका प्रयोग सिलेंडर पर बने फिन्स की मोटाई मापने के लिए किया जाता है। अब चलिए बाल माइक्रोमीटर के बारे में आपको बताते हैं। बाल माइक्रोमीटर क्या है। बाल माइक्रोमीटर में एनविल का स्पिंडल के बीच अर्धगोलाकार गेंद लगी होती है। इस प्रकार के माइक्रोमीटर द्वारा गोल माप की आसानी से ली जाती है। अब आपको बताते हैं स्टिक माइक्रोमीटर क्या है। स्टिक माइक्रोमीटर, इस प्रकार के माइक्रोमीटर का उपयोग बड़ी ही आंतरिक लंबाई के मापन में किया जाता है। इस प्रकार के माइक्रोमीटर का उपयोग बड़ी आंतरिक लंबाई के मापन में किया जाता है। इस प्रकार के माइक्रोमीटर का फेस गोलाकार होता है। फेस जो है गोलाकार होता है। एक्सटेंशन रॉड का प्रयोग जो है लंबाई बढ़ाने के लिए किया जाता है। एक्सटेंशन रॉड और मापन की इकाई को यांत्रिक जोड़ द्वारा जोड़ा जाता है। एक्सटेंशन रॉड प्राय खोखली होती है। एक्सटेंशन रॉड का न्यूनतम व्यास। आपको हम बता दें कि डिजिटल माइक्रोमीटर क्या है। डिजिटल माइक्रोमीटर क्या है, देखिए ये आपका डिजिटल माइक्रोमीटर है जो आप मापते हैं। इसमें आपको रीडिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये आपको इसमें दिख जाता है। इसके बारे में आपको डिटेल्स मैं अभी बताता हूँ। डिजिटल माइक्रोमीटर क्या है। यह साधारण आउटसाइड माइक्रोमीटर को और ज़्यादा आसान करने के उद्देश्य से बनाया गया है। ये आपको बहुत ही आसान हो जाता है। माइक्रोमीटर डिजिटल माइक्रोमीटर है। ये माइक्रोमीटर से माप लेने के लिए अच्छे स्किल और ज्ञान की आवश्यकता रहती है तथा कुछ गणना भी करनी पड़ती है। इसमें त्रुटि होने की संभावना रहती है। डिजिटल वाले में आपको त्रुटि यानी कि गलतियाँ होती रहती है। डिजिटल माइक्रोमीटर में लॉक स्क्रू के नीचे एक डिजिटल काउंटर होता है। एनविल के साथ स्पिंडल को मिलाकर इसमें शून्य सेट कर दिया जाता है। यह थिम्बल को घुमाकर स्पिंडल पीछे हटाने पर काउंटर रीडिंग देना शुरू कर देता है, क्योंकि इसका संबंध जो है ग्रारियों द्वारा स्पिंडल में स्थापित रहता है। और इसका माप जो होता है लिस्ट काउंट जो होता है आपको ली काउंट, वो आपका होता है 0.01 mm और 0.01 इंच रहती है। अब देखिए ट्यूब माइक्रोमीटर क्या है। ट्यूब माइक्रोमीटर, ट्यूब माइक्रोमीटर का उपयोग पाइप या पाइपनुमा कार्यखंडों की दीवार की मोटाई मापने के लिए किया जाता है। इसमें फिक्स्ड एनविल स्पिंडल से 90 डिग्री पर रहता है। इसका फ्रेम कास्ट स्टील से सेक्टर के आकार में बनाया जाता है। माइक्रोमीटर का प्रयोग करने से पहले सावधानियां क्या बरतनी चाहिए आपको, अब आपको मैं ये बताऊंगा। आपको मैं बता दूं कि माइक्रोमीटर और भी आपको होते हैं। आपको माइक्रोमीटर उस माइक्रोमीटर के बारे में आपको ज़रूर बता दिया जो ज़्यादा उपयोगी है। और भी माइक्रोमीटर आपको होते हैं बहुत तरह के। माइक्रोमीटर का प्रयोग करने से पहले सावधानियां क्या है इसके बारे में आपको बताता हूँ। क्या सावधानियां बरतनी चाहिए माइक्रोमीटर का प्रयोग करने से पहले।
काम के अनुसार माइक्रोमीटर का चुनाव करना चाहिए। आपको कौन सा काम करना है, कौन सा जॉब आप लिए हैं, उसमें कौन सा माइक्रोमीटर लगेगा, उसका चुनाव करना चाहिए। माइक्रोमीटर का प्रयोग करने से पहले उसकी एरर के चेक कर लेना चाहिए। आपको जो है एरर जो होता है उसमें आपको चेक कर लेना चाहिए। माप लेने से पहले जॉब के बार साफ कर लेनी चाहिए। जॉब जो होता है उसको साफ कर लेना चाहिए। माप लेने से पहले स्पिंडल तथा एनविल के फेस को साफ कपड़े से साफ कर लेना चाहिए। सही माप के लिए रिचेट स्टाफ का प्रयोग करना चाहिए। कभी भी लॉक नट लगाकर माइक्रोमीटर के गेज के शांति से प्रयोग नहीं करना चाहिए। कभी भी चलती मशीन पर जॉब का माप चेक नहीं करना चाहिए। हमेशा मशीन रोककर जॉब चेक करनी चाहिए। मशीन चलते समय आपको जो है चेक नहीं करना चाहिए जॉब, ये दुर्घटना हो सकता है। इसलिए मशीन को जो है आप बंद करके उसके बाद जॉब को चेक करना चाहिए। माइक्रोमीटर को कभी भी कटिंग टूल्स के साथ नहीं रखना चाहिए। माइक्रोमीटर जो है किसी भी कटिंग टूल्स के साथ नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उस पर जो आपका नंबर लिखा रहता है वो आपका मिट जाता है। कभी भी माइक्रोमीटर को लॉर्ड आयल के देना चाहिए ताकि वह ठीक से चल सके। कभी भी उसमें आपको लॉर्ड आयल हमेशा देना चाहिए। काम समाप्त करने के बाद इसे साफ करके रखना चाहिए। यह भी आपको ध्यान देने वाली बातें हैं। इसे रखते समय एनविल तथा स्पिंडल के फेस के बीच में गैप होना चाहिए, क्योंकि गर्मी की वजह से धातु में फैलाव होता है। यदि स्थान न हो तो इसके टेढ़ा होने की संभावना बढ़ जाता है। इसे हमेशा बॉक्स के अंदर साफ करके ही रखना चाहिए। ये भी आपको ध्यान देना है कि बॉक्स के अंदर इसको साफ करके आपको रखना है। माइक्रोमीटर के सही तरीके से कैसे उपयोग करें। माइक्रोमीटर को सही तरीके से कैसे उपयोग करें, इसके बारे में अब आपको हम बताएंगे कि माइक्रोमीटर को सही से उपयोग कैसे करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। समय पर उपयोग के दौरान से पैमाने के नीचे गिरा दिया जाता है। प्रत्येक एप्लीकेशन से पहले उपकरण को जांचने की सिफारिश दी जाती है। यह निम्नलिखित तरीकों से किया जाता है। पेंच पूरी तरह से मुड़ और सत्यापित होता है। एक स्टेम पर क्षैतिज जोखिम ढोल पर शून्य चिन्ह के साथ मेल खाता है। बेमेल को मापने में स्टेम एक विशेष कुंजी के साथ मुड़ जाता है। माइक्रोमीटर का उपयोग करने के लिए कई भागों में मापे पेंच को एक दूरी ड्रूम को घुमाते हुए स्क्रू करें, जो कि भाग के आकार से थोड़ा अधिक होगा। मापे जाने वाले हिस्सा को एड़ी और पेंच के बीच में लगाया जाता है। भाग को नुकसान रोकने के लिए यह एक शाफ्ट के साथ, इस मामले में शाफ्ट के एक ट्रिगर होने पर एक स्विच ध्वनि उत्पन्न करता है। फिर अंगूठी जो है अखरोट को कस लें। भाग के आकार को निर्धारित करने के लिए एक साथ जोड़ देंगे। तराजू यानी कि स्टेम पर पहले पैमाने के दो भागों को ड्रम पर एक स्केल के रीडिंग देते हैं। स्टेम के पैमाने के ऊपरी भाग पर हम पूर्ण एमएम की संख्या को देखते हैं। यदि स्टेम के पैमाने के निचले हिस्से पर जोखिम सही है तो पैमाने के ऊपरी हिस्से के मूल्य के लिए यह 0.5 mm जोड़ने के लिए आवश्यक है। प्राप्त मूल्य के लिए हम ड्रम पर पैमाने से रीडिंग जोड़ते हैं। डिवीजन की कीमत जो है आपको 0.01 mm के साथ होता है। अब आपको हम बता दें कि कुछ क्वेश्चन आपको हम ऑब्जेक्टिव बताएंगे इसमें कि किस तरह के सवाल जो है आपसे एग्जाम में भी आ सकता है। किस तरह के सवाल आपसे जो है आप जाते हैं कंपनी में किसी तो इंटरव्यू होता है तो उसमें कैसे सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, इसके बारे में हम आपसे कुछ चर्चा करेंगे। हम आपको बता दें कि अब आपको बताएंगे हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बताएंगे माइक्रोमीटर पर। सिर्फ माइक्रोमीटर पर कैसे क्वेश्चन हो सकता है। फ्लैंज माइक्रोमीटर से स्पेयर गियर में चौक होता है। फ्लैंज माइक्रोमीटर से स्पेयर गियर में चौक होता है। कोडल थिकनेस या अंडनम या डिडेनम या पिच, आपके पास चार ऑप्शन हैं। फ्लैंज माइक्रोमीटर से स्पेयर गियर में चौक होता है, ये आपको बताना है। तो हम आपको बता दें कि आपके पास चार ऑप्शन है। चार ऑप्शन में आपका कौन सा आंसर होगा आप सिलेक्शन कर सकते हैं। कोडल थिकनेस या एडनेम या डिडेनम या पिच। आपको बता दें कि आपका आंसर हो जाएगा कोडल थिकनेस, आपका आंसर हो जाएगा ये नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3 पॉइंट इंटरनल माइक्रोमीटर से एमएम तक व्यास के सुराख मापे जाते हैं। 3 पॉइंट इंटरनल माइक्रोमीटर से एमएम तक के व्यास मापे जाते हैं, सुराख मापे जाते हैं। आपको बताना है। आपके पास जो है चार ऑप्शन है आपके पास।
तो 0 से 25 mm, 10 से 20 mm या 10 से 25 mm या 5 से 20 mm, 4 ऑप्शन है आपके पास। तो आपको बता दें कि 10 से 20 mm आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिजिटल माइक्रोमीटर एक आधुनिक माइक्रोमीटर है, इसकी प्रमुख विशेषता क्या है? डिजिटल माइक्रोमीटर एक आधुनिक माइक्रोमीटर है, इसकी प्रमुख विशेषता क्या है? आपके पास 4 ऑप्शन है। 0.001 mm की शुद्धता माप में इसकी त्रुटि नहीं होती है। इसकी जीरो रीडिंग कभी भी सेट कर सकते हैं, यह महंगे होते हैं। डिजिटल माइक्रोमीटर एक आधुनिक माइक्रोमीटर है, इसकी प्रमुख विशेषता क्या है आपको बताना है। तो हम आपको बता दें कि इसकी जीरो रीडिंग कभी भी सेट कर सकते हैं, इसकी जीरो रीडिंग कहीं भी सेट कर सकते हैं, इसकी प्रमुख विशेषता है। आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर से चूड़ी का चेक होता है। स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर चूड़ी से चेक होता है, आपको बताना है। आपके पास 4 ऑप्शन है। स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर चूड़ी से चेक होता है, 4 ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन है बाहरी व्यास, रूट डायमीटर, पिच या प्रभावित व्यास। 4 ऑप्शन है आपके पास। तो बाहरी व्यास, रूट डायमीटर, पिच या प्रभावित व्यास। तो स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर की चूड़ी का प्रभावित व्यास चेक होता है, आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ट्यूब माइक्रोमीटर से चेक होता है। ट्यूब माइक्रोमीटर से चेक होता है पाइप का बाहरी व्यास, पाइप का अंदर का व्यास, पाइप की मोटाई या पाइप की लंबाई। तो आपको बताना है, 4 ऑप्शन है। ट्यूब माइक्रोमीटर से चेक होता है पाइप की मोटाई, आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, माइक्रोमीटर के पार्ट्स बनाए जाते हैं। माइक्रोमीटर के पार्ट्स बनाए जाते हैं फोर्ज स्टील, कास्ट स्टील, इनभार स्टील या स्टेनलेस स्टील। माइक्रोमीटर के पार्ट्स बनाए जाते हैं फोर्ज स्टील, कास्ट स्टील या इनभार स्टील का या स्टेनलेस स्टील का। 4 ऑप्शन है आपके पास। तो आपको बता दें कि माइक्रोमीटर के पार्ट्स जो बनाए जाते हैं ज़्यादातर से आपको मालूम है कि इनभार स्टील का बनाया जाता है, आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोमीटर के स्पिंडल में चूड़ियाँ कटी होती है। माइक्रोमीटर के स्पिंडल में चूड़ियाँ कटी होती है, डबल स्टार्ट, ट्रिपल स्टार्ट, स्क्वायर चूड़ी या सिंगल स्टार्ट। तो चूड़ियाँ कटी होती है, आपको बताना है। तो आपको हम बता दें कि माइक्रोमीटर के स्पिंडल में चूड़ियाँ कटी होती है सिंगल स्टार्ट का, आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोमीटर का सिद्धांत है रैक और पिनियन या एक ही माप के 2 स्क्रूलों का अंतर या नट और बोल्ट या कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा नट और बोल्ट। माइक्रोमीटर का सिद्धांत है नट और बोल्ट, आपको मैं स्टार्टिंग में ही बताया था माइक्रोमीटर का सिद्धांत, आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेफ माइक्रोमीटर किसे कहते हैं? सेफ माइक्रोमीटर किसे कहते हैं? जो प्रयोग में न किया गया हो, जिसमें रेचेट स्टाफ लगी हो या कार्य करती हो, जो प्रयोग करने में आसान होता है, जिसमें एनविल और स्पिंडल फेस सही हो। तो सेफ माइक्रोमीटर किसे कहते हैं आपको बताना है। तो जिसमें रेचेट स्टाफ लगी हो वही कार्य करती है, आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। ये सेफ माइक्रोमीटर है आपका। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोमीटर के स्पिंडल और एनविल के फेस बने होते हैं। माइक्रोमीटर के स्पिंडल और एनविल के फेस बने होते हैं कार्बाइड, इनभार स्टील, स्टेनलेस स्टील या कार्बन स्टील का। 4 ऑप्शन है आपके पास। तो कार्बाइड का बना होता है। माइक्रोमीटर के स्पिंडल का एनविल के फेस पूछ रहा है, तो कार्बाइड का बना हुआ होगा, आपका आंसर हो जाएगा कार्बाइड, यानी कि ए नंबर। आपको बता दें कि नेक्स्ट वीडियो हमारा जो होगा आपके लिए वर्नियर कैलिपर के पूर्ण जानकारी आपका होगा। वर्नियर कैलिपर के पूर्ण जानकारी आपको हम बताएंगे, कैसे उपयोग करते हैं, कैसे इसको कंपनी में यूज होता है,
इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण है कंपनी में। जब आप जाएंगे जॉब करने या आपको इंटरव्यू में पूछा जाता है बर्नर कैलिपर के बारे में, इसलिए आपको जानकारी होना चाहिए। या आप डीजल मैकेनिक हो या फिटर हो, ये आपको नॉलेज होना चाहिए। बर्नर कैलिपर के पूर्ण जानकारी आपके पास होना चाहिए। आपको हम बता दें कि आप अगर एग्ज़ाम देने वाले हैं, फाइनल या फर्स्ट ईयर में हैं, तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको मॉडल सेट मिलेंगे। जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए अति महत्वपूर्ण है हमारे मॉडल सेट। इसलिए आप हमारे मॉडल सेट को देख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। रट लेंगे तो 100% गारंटी है आपका कि आपका रिजल्ट हो जाएगा। अगर हम हमारा मॉडल सेट आप याद कर लेते हैं तो 100% गारंटी है कि आप जो है पास हो जाएंगे। बर्नर कैलिपर के बारे में बताएंगे, आपको पूर्ण जानकारी इसके बारे में बताएंगे आपको अगले वीडियो में। इसलिए आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों को शेयर करना नहीं भूलें, ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।